सो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप एक ब्लॉग पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं अपने ब्लॉग वेबसाइट में। इसके लिए मैंने एक पहले से ही कंटेंट रेडी करके रखा हुआ है जिसको मैं आपको ब्लॉग पोस्ट में डाल के दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको इन सारे कंटेंट को कॉपी कर लेना है अपने वर्ड फाइल में या नोटपैड में, कहीं भी आपने अगर सेव करके रखा हुआ उसको। अब सिंपली हमको अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ पे पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो डेमो हमने जो कंटेंट इंपोर्ट किया हुआ था वो डेमो कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा है। हमको एक नया पोस्ट डालना है, तो मैं सिंपली ऐड न्यू करके एक नया पोस्ट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं उस कंटेंट को यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। अभी हमने टाइटल नहीं डाला हुआ है ना, क्योंकि इसी कंटेंट से हमको टाइटल उठाना है। तो ये मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद या इसको मैं कट कर देता हूँ, यहाँ से कट करके इसके टाइटल में मैं डाल देता हूँ। तो ये हमारा जो है हाउ टू प्ले द टेनिस 12 टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बिगनर्स, ये हमारा एक पोस्ट हो गया। तो सिंपली ऐसे ही आपको पोस्ट डालना है। जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि इसको मैं हेडिंग्स बनाना चाह रहा हूँ तो आप सिंपली इसमें क्लिक करके ये इस वाले सेक्शन पे, पैराग्राफ वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। आप कोड बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, हेडलाइन बना सकते हैं, है ना। जैसे मुझे इसको हेडिंग बनाना है तो मैं हेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ये H2 जो है हेडिंग है वो इसमें लग गया है ना। जैसे हम सब हेडिंग्स बनाते हैं ना, तो इसमें हम लोग इसको H1 H2 H3 इस तरीके से नाम दे देते हैं। जैसे हेडिंग्स के अंदर अगर कोई और हेडिंग है, सब हेडिंग है, या उसके अंदर और सब हेडिंग का भी सब हेडिंग है, तो उसको हम लोग H1 H2 H3 के नाम से डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो इसको मैं H3 देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से हेडिंग में क्लिक करूँगा और इसको मैं H3 कर देता हूँ। ये भी H3 कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ कुछ कंटेंट दिया हुआ है, इसको भी मैं H3 दे देता हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप कंटेंट डाल सकते हैं। इसको भी H3 दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप कंटेंट को यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मान लो इसमें मुझे इमेज ऐड करना है, तो इमेज जैसे मुझे ऐड करना है तो मैं सिंपली फॉर एग्जांपल इसके नीचे मुझे इमेज लगाना है तो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करने पे यहाँ पे प्लस का एक आइकॉन आ रहा है, इस प्लस के आइकॉन पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप पैराग्राफ लगा सकते हैं, हेडिंग लगा सकते हैं, शॉर्ट कोड लगा सकते हैं। जैसे मान लो मुझे इमेज चाहिए तो मैं इमेज वाले सेक्शन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद फिर मैं अपने जो मीडिया लाइब्रेरी में अगर मैंने कंटेंट अपलोड किया होगा वो यहाँ पे शो होगा। अदरवाइज़ आप अपलोड फाइल में जाके सेलेक्ट फाइल करके जो भी इमेजेस वगैरह आपको डाउनलोड करना है वो आप मतलब डाउनलोड करके रखे हुए होंगे उसको आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मैं कुछ भी अभी फ़िलहाल के लिए मैं कुछ भी इमेज लगा देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, चलो जैसे मैं इसको ही लगा देता हूँ। मान लो ये इमेज हमने लगा दिया, ये इमेज हमने यहाँ पे लगा दिया और इसको मैं सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको बड़ा छोटा करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप ब्लॉग पोस्ट के अंदर। इसका एसईओ जो है वो अलग पार्ट होता है। एसईओ जो है हम एसईओ कोर्स में सीखते हैं, क्योंकि एसईओ एक बहुत ब्रॉड टॉपिक हो जाता है। अभी मैं सिंपली आपको कंटेंट कैसे डालना है ये सारी चीज़ों पे डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो ये सारा चीज़ जैसे आप डालने के बाद आपको सिंपली पोस्ट में क्लिक करना है। अब पोस्ट में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे विजिबिलिटी को पब्लिक कर देना है, पब्लिश अगर आप इसको शेड्यूल लगाना चाह रहे हैं, मान लो आप चाह रहे हैं कि ये जो है किसी पर्टिकुलर डेट में ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाए, तो आप इसको शेड्यूल पे भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने 23 कर दिया तो टुमारो एट 12:39 PM पे सेट हो गया है। तो अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। अगर आपको इमिडिएटली करना है तो आप यहाँ नाव पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इमिडिएटली ये जो पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यूआरएल बन रहा है हमारा। देन अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ब्लॉग पोस्ट है वो हमारे टॉप में ही हमेशा बना रहे, तो स्टिकी इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। मतलब जितने भी ब्लॉग पोस्ट रहेंगे उसमें सब टॉप में ये वाला पोस्ट दिखेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप जितने भी पोस्ट डालते जाएंगे ना वो पोस्ट जो है हमेशा टॉप में दिखने रहेगा। जैसे ही एक और पोस्ट डालेंगे तो जो टॉप में वाला पोस्ट रहेगा वो सेकेंड नंबर पे आ जाता है। ठीक है, बाकी और कुछ कुछ रहता है, जैसे कैटेगरीज वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे इस ब्लॉग पोस्ट को मैं किस कैटेगरी में डालना चाह रहा हूँ, मान लो मैं हेल्थ की कैटेगरी में डालना चाह रहा हूँ या न्यूज़ की कैटेगरी में डालना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा। कुछ टैग्स वगैरह आप चाहे तो बना सकते हैं कि ये जैसे हेल्थ से रिलेटेड है तो मैं हेल्थ का एक टैग बना देता हूँ, है ना। या अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स का मैं एक टैग बना देता हूँ। तो टैग जो है हेल्प करेगा
जो नॉर्मली ब्लॉग पोस्ट में हम लोग टैग लगाते हैं ना, वैसे ही आप हैश टैग टाइप से इसको यूज़ करते हैं। बाकी टैग का उतना यूज़ नहीं रहता है। ये एक प्रकार से अगर हम लोग टैग को अपने जो डैशबोर्ड है या हमारे वेबसाइट पे कहीं पे साइड बार में चाहे तो लगा सकते हैं। तो वहाँ पे सारे टैग शो होंगे, फिर उसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो उस टैग से रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं वो वहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ऐसा वो यूज़ होता नहीं है। फीचर इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जब आप ब्लॉग पोस्ट बनाओगे और आपका वेबसाइट आपके ब्लॉग पोस्ट का एक फीचर इमेज नहीं रहेगा तो वो लुक वाइज उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो फीचर इमेज हम लोग लगा लेते हैं। जैसे मान लो इसी को ही अभी मैं फीचर इमेज लगा लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करके और कुछ कुछ चीज़ें हैं, बाकी इनको सेटिंग्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेटिंग जो है अपने कस्टमाइजेशन वाले सेक्शन में जाके कर लिया है। सिंपली मैं इसको पब्लिश में क्लिक करूँगा। जैसे ही पब्लिश में क्लिक करूँगा तो हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है वो रेडी हो जाएगा, लाइव हो जाएगा व्यूअर्स के लिए। जैसे देखो इस प्रकार से ब्लॉग पोस्ट दिख रहा है। अब मैं जैसे ही इसको होम पेज पे आता हूँ तो देखो ये फीचर इमेज यहाँ पे हमको शो होने लग गया है। अगर आप चाहो तो इसको कस्टमाइज कर सकते हो, इसके फीचर इमेज को साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हो, तो सभी में जो है सेम साइज़ का दिखेगा। जैसे मैं रीड मोर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे शो होगा। अगर मैं, क्योंकि इसको मैंने वापस इसमें आता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसको स्टिकी कर दूँगा और अपडेट कर दूँगा तो मैं जो भी पोस्ट डालूँगा ना वो हमेशा सेकेंड नंबर पे दिखेगा। ये जो टॉप में हमेशा परमानेंट आपका फिक्स हो जाएगा। तो अगर ऐसा टाइप का कुछ करना चाह रहे हो तो इसको आप स्टिकी कर दीजिए, अदरवाइज स्टिकी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल हमने देखो कि एक पूरा कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट हमने क्रिएट कर लिया है, एक ब्लॉग वेबसाइट बना ली है। नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट रहती है एक ब्लॉग वेबसाइट के लिए, आपका कैटेगरीज होता है, आपका पॉलिसी पेजेस होता है, पोस्ट होते हैं। यहाँ साइड बार में आप चाहे तो कुछ लगा सकते हैं कस्टमाइज़ करके, जैसे अभी कुछ लगा नहीं है। जैसे आप रिसेंट पोस्ट वगैरह अगर लगाना चाहेंगे ना तो एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं रिसेंट पोस्ट का, जो बहुत अच्छा प्लगइन होता है। मैं यहाँ पे ऐड न्यू करके सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे रिसेंट पोस्ट, रिसेंट पोस्ट मैंने सर्च किया तो ये रिसेंट पोस्ट विजिट विद थंबनेल, ये वाला जो प्लगइन है ना ये हेल्प करता है। देखो स्टार्टिंग से ही हम लोग थीम्स और प्लगइन्स का यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो प्लगइन जो है हेल्प कर रहा है कुछ भी एडिशनल वर्क करने में। जैसे हमने यहाँ पे प्लगइन ऐड कर लिया, अब मैं चाह रहा हूँ इस प्लगइन को यहाँ पे सेट करना, तो मैं सिंपली विजिट्स वाले सेक्शन में जाऊँगा और राइट साइड बार वाले विजिट्स में जाके प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं आपका अपना जो रिसेंट पोस्ट वाला है ना या लेटेस्ट पोस्ट वाला है उसको मैं यहाँ से क्लिक करके डाल सकता हूँ। अभी तो खैर रिसेंट पोस्ट वाला दिखा नहीं, जितने भी है वो सारा यहाँ पे आ गया है। अगर मुझे रिसेंट पोस्ट वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे विजिट्स वाले सेक्शन में जाएंगे, राइट साइड बार में क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लस में क्लिक करके ये रिसेंट पोस्ट विथ थंबनेल इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे रिसेंट पोस्ट विथ थंबनेल को सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ साइड में आपके जितने भी रिसेंट पोस्ट है वो थंबनेल के साथ में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हेडिंग में कुछ नहीं है तो यहाँ पे जो रिसेंट पोस्ट है उसको आप लिख सकते हैं रिसेंट पोस्ट, तो यहाँ पे ये शो होने लग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका लुक जो है थोड़ा बहुत अच्छा हो गया है। सिंपली ब्लॉग पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, ब्लॉग वेबसाइट की बात करेंगे, इसको मैं कट करूँगा। तो अभी तो हमने जस्ट सीखा है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसमें अलग अलग तरीके से कंटेंट डालेंगे, लोगो अपने हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। अभी तो मैंने डेमो के लिए कंटेंट बना दिया क्योंकि हम लोग सीखने के पर्पज़ से सारी चीज़ों को कर रहे हैं। तो आप जो है जब अपना वेबसाइट या अपना ब्लॉग बनाएंगे तो आप प्रॉपर एक लोगो लगाएंगे, है ना, प्रॉपर कंटेंट क्रिएट करेंगे, उनका एसईओ करेंगे। एसईओ से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे जो अदर कोर्स है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोडक्ट हाइलाइट्स में आप कुछ भी कंटेंट डाल सकते हैं। यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे कुछ कैलेंडर्स लगाना चाह रहा हूँ तो मैं वही सेम कस्टमाइजेशन में क्लिक करूँगा और आप सोचिए कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। अभी मुझे जाना चाहिए राइट साइड बार में ही, यस करेक्ट। तो राइट साइड बार में ही जाएंगे और यहाँ पे मान लो मुझे कैलेंडर लगाना है यहाँ पे, तो मैं सिंपली फिर यहाँ पे प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सर्च कर लूँगा कैलेंडर। ये देखो कैलेंडर, जैसे ही कैलेंडर सर्च किया तो यहाँ पे कैलेंडर भी शो हो गया। तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉग पोस्ट को पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
और अलग अलग थीम का यूज़ कीजिए। अलग अलग थीम का जब यूज़ करेंगे तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस मिलते जाएगा, नॉलेज मिलते जाएगा, आपको अलग अलग चीज़ें समझ में आते जाएंगे। बाकी कुछ भी डाउट रहता है तो हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो चैट वाला सेक्शन है, उसमें हम हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे आप एक रियल डोमेन और होस्टिंग लेके एक प्रॉपर जो है सर्विस बेस्ड वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। ये तो ब्लॉग वाली वेबसाइट था, इस वजह से मैंने फ्री वाले वेबसाइट का डोमेन और होस्टिंग का यूज़ किया हुआ है। अगर आप फ्री वाले में यूज़ करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्रॉपर जो है सर्विस बेस्ड वेबसाइट के लिए आप डोमेन होस्टिंग ले लीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग बड़े बड़े प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं तो सपोर्ट करने में ईजी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।